RSAT के आई लर्न असेसमेंट 7 में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इसके क्वेश्चनों की। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से बात करते हैं। तो निम्न में से क्या ई गवर्नेंस आधारित सेवाओं का लाभ है? तो लाभ इसमें जो है अकाउंटेबिलिटी भी है, ट्रांसपेरेंसी भी है और स्पीड भी है। तो जो इसका आंसर आएगा वो हमारा आएगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर दूसरे की बात करें तो वो पूछता है राजधरा किस तरह की सेवा है? तो राजधरा एक GIS जिसका फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रकार की सेवा है। अगर हम बात करें GPS की तो GPS का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम और ये संबंधित है हमारे मैप से। मैप क्या करता है, हमें दिशा प्राप्त करवाता है और ढूंढने में लोकेशन ढूंढने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर तीसरे की बात करें तो EPDS के माध्यम से मुख्यतः किस प्रकार के राशन प्राप्त किए जा सकते हैं? तो इसमें ऑप्शन में दे रखा है राइस, व्हीट, शुगर और दिए गए सभी। तो हमें ये बात पता है कि EPDS जो होता है ये एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली है। क्या है प्रणाली? एक प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली है और EPDS का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और ये राशन कार्ड से संबंधित होता है। ठीक है। अब राशन कार्ड भी दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है APL और एक होता है BPL। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 राजनेट में कनेक्टिविटी हेतु किस तरीके का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसमें आंसर आएगा हमारा ऑल ऑफ द अबव आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 भामाशाह रोजगार सृजन योजना के तहत ऋण चुकता करने की जो अवधि है वो हमारे 5 वर्ष होती है। क्वेश्चन नंबर 6 में EPDS इसका इस्तेमाल किस वर्ग के नागरिकों द्वारा किया जा सकता है? तो राशन कार्ड दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है हमारा APL और एक होता है हमारा BPL। APL का फुल फॉर्म होता है अबव पॉवर्टी लाइन और BPL का फुल फॉर्म होता है बिलो पॉवर्टी लाइन। यानी कि APL वो होते हैं जो गरीबी रेखा से ऊपर होते हैं और BPL वो होते हैं जो गरीबी रेखा से नीचे होते हैं और इनको विभिन्न प्रकार से राशन प्राप्त करवाया जाता है कुल कम दामों में। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो भामाशाह योजना का उद्देश्य क्या था? तो वुमेन एम्पावरमेंट इसका उद्देश्य था। इफेक्टिव सर्विस डिलीवरी इसका, जैसे कि DBT होता है, DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, सरकार डायरेक्ट इनको बेनिफिट दे सके इस वजह से। फाइनेंशियल इंस्टॉलेशंस तो DBT का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो BSY भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत किस तरह के मरीज को मिल सकता है, लाभ मिल सकता है? तो लाभ जो है वो IPD वाले मरीज को मिलेगा जो इंडोर पेशेंट डिपार्टमेंट में है। दो तरह के होते हैं IPD और OPD। OPD का आउटडोर पेशेंट डिपार्टमेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 7 में G2C ई गवर्नेंस का उदाहरण है। तो इसमें लीज ऑफ रेजिडेंटल लैंड इसका उत्तर होगा। और क्वेश्चन नंबर 10 में BRSY भामाशाह रोजगार सृजन योजना में किस तरह के बैंक हिस्सा लेते हैं? तो इसमें हमारे नेशनलाइज्ड बैंक भी हिस्सा लेते हैं, लोकल ग्रामीण बैंक और कोऑपरेटिव बैंक भी हिस्सा लेते हैं। तो जो इसका आंसर आएगा उपयुक्त सभी आएगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 11 है और क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है ई गवर्नेंस में B2C का उदाहरण एक प्रकार का उदाहरण है। तो ये उत्तर 4 आएगा जिसमें मोबाइल बिल पेमेंट और LIC प्रीमियम पेमेंट का ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 12 में बेरोजगारों को पंजीकृत करने के लिए BRSY ऋण राशि के तहत दिए जाने वाला ब्याज जो है वह 4% है। G2C ई गवर्नेंस में G2C का पूर्ण रूप क्या है? तो गवर्नमेंट टू सिटीजन है, गवर्नमेंट टू सिटीजन। निम्न में से कौन सा विकल्प राजस्थान में ई गवर्नेंस का एक उदाहरण नहीं है? तो राजीव वेलफेयर नहीं है। अगर हम बात करें राजस्थान सिंगल साइन ऑन जिसको बोलते हैं SSO सिंगल साइन ऑन, राजी वॉलेट डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। राजी साइन जो है एक डिजिटल सिग्नेचर सॉफ्टवेयर है जो कि राजस्थान सरकार द्वारा निकाला गया है। राजमेक के संदर्भ में सास का तात्पर्य जो है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस होता है, एक होता है पास प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। क्वेश्चन नंबर 16 EPDS का पूर्ण रूप क्या है?
तो EPDS का जो फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो ई मित्र मॉडल किस तरह के ई गवर्नेंस का इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें बोथ आएगा क्योंकि गवर्नमेंट टू सिटीज़न और बिजनेस टू कस्टमर दोनों ही इसके प्रकार हैं। राजी वॉलेट किस तरह का सॉफ्टवेयर है, तो डॉक्यूमेंट का मैनेजमेंट करने वाला सॉफ्टवेयर होता है राजी वॉलेट। ई गवर्नेंस निम्न में से कौन सा ई गवर्नेंस एप्लीकेशन का उदाहरण नहीं है या प्रकार नहीं है, तो इसमें जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा C2C। क्वेश्चन नंबर 20 है, नागरिक किस माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज कर सरकार तक पहुंचा सकते हैं, तो राजस्थान में एक प्रकार से राजस्थान संपर्क एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है राजस्थान सरकार द्वारा, जिस पे आपको विभिन्न प्रकार की शिकायतें आप दर्ज करवा सकते हो। उससे संबंधित शिकायत दर्ज कराने से संबंधित वो पूछता है कि आप किस किस माध्यम से, तो आप राजस्थान संपर्क ऐप के द्वारा भी क्या करवा सकते हो, शिकायत दर्ज करवा सकते हो। ई मित्र कियोस्क के माध्यम से भी शिकायत दर्ज करवा सकते हो, और इसका राजस्थान संपर्क का को कस्टमर सेंटर यानी कि कॉल सेंटर भी है, तो उसके द्वारा भी आप फ़ोन करके भी शिकायत दर्ज करवा सकते हो। तो इसका आंसर आएगा उपयुक्त सभी। रोजगार भामाशाह क्वेश्चन नंबर 21, भामाशाह कार्ड में किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है, तो कोर बैंकिंग का किया जाता है, बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन का किया जाता है, यानी ये दोनों ही आएगा। जहाँ पर दोनों आएगा यानी कि बोथ बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन और कोर बैंकिंग, तो इसका उत्तर आएगा सी। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये हमारा क्या होते हैं, ये क्वेश्चन असेसमेंट नंबर 7 कंप्लीट होता है, और इसमें से आपके मेन एग्ज़ाम में पेपर डायरेक्ट क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ ली जाती है, तो इस वजह से हम इसको कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।